ये तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। ये सारी जो इक्वेशंस हैं 26 जो इक्वेशंस है, ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर से ही ली गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 से। और ये सभी इक्वेशन को आप ट्राई कर सकते हैं, इन्हें स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, इन्हीं में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, इन्हीं में ही आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन से आप पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा 6, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, अब देखिए एबीसी हमने निकाल लिया, तो हमारा नेक्स्ट काम होगा डी। डी क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब हमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या है बी की, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस के 2 ब्रैकेट में रख दीजिए। उसके बाद वैल्यू क्या है इसकी, पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 प्लस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 और टोटल वैल्यू आ गई 49, मतलब डी की वैल्यू जो आ गई 49। तो डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी क्या है, बी की वैल्यू -1 है तो माइनस में रखी मैंने ब्रैकेट, अंडर रूट 49 अपॉन 2a 2 इंटू 6। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 ऑन 12। यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, एक बार आपको x की वैल्यू रखनी है प्लस की, एक बार आपने रखनी है माइनस की। ठीक है, ये हो गया 8 ऑन 12, आंसर 4 2 जा 4 3 जा, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3। बॉक्स में ला दीजिए। यहाँ पर आप माइनस के -6/12 और ये माइनस के 1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ही आपने सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और ये 26 क्वेश्चन है। अब आप इतनी सारी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मैं वो जो मेन जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि 4-5 क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो फिर बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आया आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हमें इस इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके डाउट वो क्लियर कर दूंगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम, एक बार सेकंड कर लेते हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -300। ठीक, डी निकालते हैं, b² माइनस 4ac, 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -300, 1 माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24, 2401। डी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, देन एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस b1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू 2। अब 2401 किसका अंडर रूट होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। ठीक है, तो 2401 आप इसके करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 3 या 21, 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 343 और ये जा रहा है 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 7 से 28 या 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28 और 63, 7 9 जा 7 7 जा 7। ओके, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला है। यहाँ पर अब बाहर ले लेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 सॉल्व करते हैं आगे। -1 प्लस माइनस ये हो गया 49 अपॉन 4। अब इसको वही दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, -1 प्लस 49 अपॉन 4, तो एक बार -1 माइनस 49 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, 48 अपॉन 4 1 2, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, और यहाँ पर -50 अपॉन 4 25/2 -25/2 आ गई। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो मेनली यहाँ पर जो ये अंडर रूट बनेगा, ठीक है, ये हमें कैसे चेक करना है, ये हमें चेक करना है इस तरह से। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं अंडर रूट्स को। नेक्स्ट, अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू -10, a इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में माइनस के 10, और ये हो जाएगा -3 का 9 माइनस प्लस 40 49, और आपको पता है D49 किसका होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, x का फॉर्मूला प्लस माइनस सॉरी माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है 49 अपॉन 2 है, 2 इंटू में 1, तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, एक बार प्लस कर दीजिए, तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, और एक बार माइनस कर दीजिए, माइनस के 4/2 कितना हो जाएगा -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बार देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, ध्यान रखना कि मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला आपको रखना है जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6, d की वैल्यू b² माइनस 4ac। अब मैं ये फॉर्मूला आपको नहीं लिखता, डायरेक्ट कर रहा हूँ, b² माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी माइनस के 6, 1 प्लस 4 2 जा 8 6 जा 48 49, x की वैल्यू माइनस b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a 2 इंटू 2, -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट -1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 4 मीन्स 3/2, x की वैल्यू 3/2 हो गई, और -1 माइनस 7 -8/4 मीन्स x की वैल्यू -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अंडर रूट 2x²। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अंडर रूट वाले इक्वेशंस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, वही सेम तरीका है, a b7 c 5√2, d निकालेंगे, b² मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में √2 इंटू में 5√2, 7² 49 माइनस
रूट टू की रूट टू से इंटू करोगे तो 2 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, और 20 इंटू 2 जो हो जाएगा 40। ठीक है, तो 49 माइनस 40, आंसर 9। डी की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब वही आप एक्स का फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस टू -7 प्लस -3 अपॉन 2 रूट 2। एक बार प्लस में, -7 और +3 कितना हो जाएगा, -4, -4 2 रूट 2, 2 से यहाँ कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे रूट 2 को, तो -2 रूट 2 इंटू रूट 2, या आप इस तरह से भी देखते हैं, रेशनलाइज कर लीजिए, या इस एक 2 सिंपल 2 के अंदर कितना है, 2 रूट्स, रूट 2 इंटू रूट 2 को बड़े करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा ना। एक 2 में सिंपल 2, तो आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 बार, रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 नीचे है, एक 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस के रूट 2 बचेगा। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 2, एक्स की वैल्यू माइनस के रूट 2। सिमिलरली यहाँ पर -7 -3 कितना हो जाएगा, माइनस के 10 2 रूट 2, 2 से यहाँ कटोगे 5, अब 5 रूट 2, रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज के लिए इंटू करते हैं रूट 2 से, यहाँ कटिंग हो सकती थी तो कटिंग कर दी मैंने, तो ये हो गया 5/2 माइनस के, और यहाँ पर रूट 2। ठीक है, नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो माइनस के 5/2 हो जाएगा, और रूट 2 साइड में था, वो साइड में आ गया। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मेनली जो प्रॉब्लम आती है अंडर रूट्स में आती है, तो वो अंडर रूट्स मैंने आपको करा दिया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अंडर रूट वाला देख लीजिए कोई, अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तो इस 14 में देखिए कि यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -2 रूट 2, और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² मतलब -2 रूट 2 का होल स्क्वायर, -4ac 4 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करें तो माइनस, अब देखो माइनस का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, जैसे कि -2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना, पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर करोगे इसका भी आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर अगर आप कर रहे हो, पावर अगर इवन होती है तो हमेशा ऑलवेज आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ गया, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो आंसर हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी 4 2 है, तो आंसर तो 0 ही आना है, तो डी की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पर, सिंपल सी बात। और एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो जब आपका ये पार्ट 0 हो गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि -2a हमारे पास बचा b। ठीक है, -b अपॉन 2a, तो -b कितना था आपके पास, माइनस के 2 रूट 2। ठीक है, और 2 इंटू a कितना है 2। अब आप देखो 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से यहाँ 2 कट रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स √2 अपॉन 2 हो गया ये। ठीक है, और √2 तो आपका ऊपर ही है, नीचे होता तो रेशनलाइज करते, तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या x की एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर तो 2 वैल्यू आई नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो था ही नहीं, ये तो हट गया आपका, जब ये हट गया तो प्लस माइनस तो आया नहीं। तो इसी वजह से आपका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू होती है x की, तो आपको क्या करना है, आप 2 बार लिख देना है आपने, वो उसी वैल्यू को रिपीटेड आप 2 बार लिख के बॉक्स में बना देंगे, यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 23 देखिए। 23 में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो आप जो भी नीचे होता है ना,
नीचे से या तो पूरी इक्वेशन को एलसीएम ले लीजिए, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 3, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल रूप में आपके पास तैयार। अब वहां पर एबीसी लिख लीजिए। ए कितना है 9, बी कितना है -6 और सी कितना है 1। डी निकालें। बी स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1 36 माइनस 9 4 जा 36। आंसर तो 0 आ गया। में डी की वैल्यू 0 आ गई, और डी की वैल्यू जब 0 होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है -b/2 है। तो माइनस माइनस के 6 अपॉन 2 इंटू में 9। ठीक है, 2 से ऊपर कट रहा है 3 और 3 से कट रहा है ये 3। तो क्या बचा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 बचा। अब x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो उसके बाद आप 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की क्या होती है 2 वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। 23 आपका हो गया। अब एक बार 25 देख लीजिए, वो भी अंडर रूट में है। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a 3b माइनस 4/√3 एंड c 4। d की वैल्यू b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। फिर वही -4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 16। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव होती है तो 16 हो गया। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3। अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हो या अंदर स्क्वायर हो, आंसर सिंपल नंबर में बन जाता है, तो वो 3 हो गया। और 4 4 जा 16 इंटू 3 यहाँ पर भी है, मैंने इसकी इंटू कर दी, तो आंसर तो 0 आ गया। डी की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर से वही -b/2 रखना है आपने। -4/√3 और 2 इंटू में 3। अब आप देखो ये कट रहा है यहाँ पर, 2√3 आ गया, ये पॉजिटिव बनेगा तो 2√3/3 आएगा। और यहाँ पर आपको 2 बार लिख देना है, तो 2√3/3। अब मैं रेशनलाइज नहीं करूंगा क्योंकि नीचे तो अंडर रूट है नहीं, ऊपर है। तो रेशनलाइज तो वो पहले से ही वो अंडर रूट ऊपर है तो रेशनलाइज नहीं करते, नीचे होता है तो रेशनलाइज करते हैं। तो इसको 2 बार लिख के हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। बचे हुए जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इन जो भी क्वेश्चन में अगर आपका डी नेगेटिव आ रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। डी के नेगेटिव आने के बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाते। ठीक है, अगर सपोज करो D-2 आ गया, तो डी अगर माइनस में आ गया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम डी अंडर रूट में रखते हैं, तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर वो इमेजिनरी नंबर कहलाया जाता है, वो जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो इसी वजह से आपको डी नेगेटिव, अगर नेगेटिव इनमें से हाँ 2-4 इक्वेशंस के नेगेटिव आएंगे तो वो आपको छोड़ देना है, जिससे उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जिनमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कराऊंगा तो आपको यही सेम क्वेश्चन से कोई से भी 10 क्वेश्चन भी अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो ये एनएफ है। और उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की। ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो कि आपको सेकंड चैप्टर में भी यूज हो रहा है और फोर्थ चैप्टर में भी यूज हो रहा है, तो वो उस ये सारी इक्वेशंस का आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी इक्वेशंस आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ता है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, हाँ, लेकिन जिसमें डी नेगेटिव आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग से नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में डी नेगेटिव आ जाता है तो वो सॉल्व नहीं होती है, उसको आप वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप एक एग्जांपल देखो कि ये एक क्वेश्चन हो गया ना, ये 13 वाला देखो, आप 13 वाला देखो कि इसमें क्या है। 13 वाले क्वेश्चन में देखो कि आपको दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है 4 और c क्या है 5। अब यहाँ देखो जब आप d निकालोगे b², ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 20, तो क्या आएगा माइनस के 4। जब डी आपका नेगेटिव आ गया, अब यहाँ पर ही छोड़ देंगे आप, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, तो आपको इसे यहीं तक छोड़ना है बस, ये सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगेगा, अप्लाई नहीं होगा, मतलब सॉल्व ही नहीं होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करके देखिए, नहीं होगी वहां से भी, ठीक है। तो इसको वहीं से छोड़ देना, इसका डी नेगेटिव है तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें कोई नेगेटिव होगा तो उसे आप छोड़ देना है, अगर पॉजिटिव आए तो उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है। मींस ग्रेटर देन डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और इक्वल टू 0 हो सकती है, बट लेस देन 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब आके आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आए मुझे बताइए, ठीक है।